तो सबसे पहले परमात्मा के नाम का जयकारा लगाएंगे, उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल अंश को बंदी साहिब। तो आज जलंधर में परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। मूल ज्ञान क्या होता है, आज इस पर विचार करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में जितना भी ज्ञान है वो दो प्रकार का ज्ञान है, एक पवित्र ज्ञान है और एक मूल ज्ञान। पवित्र ज्ञान क्या होता है? जितना भी ज्ञान आज तक आपने सुना कथाओं में, कहानियों में, जितना भी ज्ञान A to Z, कोई योग का, कोई प्राणायाम का, कोई हठ योग का, कोई चक्र जागरण, जितना भी श्वासों का, प्राणों का, ये सारा ज्ञान जितना भी है ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। और मूल ज्ञान क्या होता है? मूल ज्ञान होता है आत्मज्ञान, जिसमें आपको जितना भी कुछ करवाया गया होता है आज तक वो सब छोड़ना होता है। बड़ा अजीब लगता है कि सब छोड़ देंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि कई जगह सत्संग होते हैं और वहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई ये जितनी पूजा पाठ है ये सब आपने छोड़नी है, तो बड़े विचलित हो जाते हैं कि अगर सब छोड़ दिया फिर भगवान कैसे खुश होगा। असल में मूल ज्ञान बिल्कुल अलग है। मूल ज्ञान का मतलब है कि अपनी आत्मा को जान लेना, ना कि किसी और को जानना। पवित्र ज्ञान में अपने आप का ज्ञान नहीं होता है, बाकी सारी दुनिया को, रूठी हुई दुनिया को बनाने में लगे रहते हैं। किसी का देवी देवता रूठ गया उसको मना रहे हैं, किसी का गुरु रूठ गया उसको मना रहे हैं। लेकिन आत्मज्ञान में ऐसा कुछ नहीं होता, किसी की पूजा नहीं करनी है। आत्मज्ञान में केवल अपने आप को जानना है। जैसे आत्म रक्षा, किसकी रक्षा करेंगे तो आत्म रक्षा कहलाएगी? खुद की। आत्महत्या, किसकी हत्या करें जो आत्महत्या कहलाए? खुद की। आत्म कथा, किसकी कथा लिखनी पड़ेगी? खुद की। आत्मनिर्भर, किस पे निर्भर रहना पड़ेगा? खुद पर। इसी प्रकार आत्म ज्ञान, किसका ज्ञान चाहिए? खुद का। इसी को बोला कबीर साहब ने, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। तो काबा किसके लिए बोला? मुसलमानों के लिए, कि सब काबा भाग रहे हैं। 3-3 महीना पैदल चलना पड़ता था पहले, और भी ज्यादा जब अफगानिस्तान होके जाते थे, अब फ्लाइटों में भाग रहे हैं। कभी काबा कभी काशी। काशी में कौन जा रहा है? अपने हिंदू भाई। अब उस समय मेन हिंदू और मुसलमानी धर्म था। अगर उस समय और कोई धर्म होता, सिखों का होता, तो सिखों के लिए क्या बोल देते? वो कहाँ जा रहे हैं? अमृतसर। कहने का मतलब उन्होंने ये बताया कि अपनी अपनी धार्मिक जो जगहें हैं वहां पर लोग भगवान को ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन जहां परमात्मा रहता है वहां कोई ढूंढ नहीं रहा। इसलिए बोला वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ। गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु रखाए। कोट जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। यानी कि दूध में घी छुपा हुआ है, लेकिन दूध को कोई बताने वाला नहीं मिल रहा कि तेरा घी तुझ में छुपा है। इसलिए दूध बेचारा गली गली भटक रहा है। कभी गली नंबर 4 में भटकता है, कभी 5 में भटकता है, कभी 7 में भटकता है, लेकिन उसको घी मिलने वाला नहीं। घी मिलने वाला क्यों नहीं? क्योंकि घी उसके अंदर है और वो बाहर ढूंढ रहा है। इसलिए बोला ज्यों तिलमाही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब मेरा साईं मुझ में है तो मैं कितने कदम चलूं तो साईं मिलेगा मुझे? एक भी कदम चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जब कछुआ चल रहा था तो चल रहा था मस्ती में, अब जैसे सामने शेर आ गया या बाघ आ गया या कोई और आ गया तो कछुआ कहाँ भागे बचने के लिए? कौन से पेड़ पे चढ़े, कौन सी धरती खोद के घुसे, कौन सी गुफा में छुपे? वो क्या करता है? वो जहां पर होता है
वहीं छुप जाता है अपने अंदर ही। अपने ही अंदर छुप जाना है आपने। जब आपकी मौत आएगी तब आपने क्या करना है, अपने अंदर छुप जाना है। अगर तुम नहीं छुप पाए तो तुम्हारा कान पकड़ के ले जाएंगे जमदूत। मरने वाले बंदे देखे ना, वो नाम लेते हैं, फलाना आ गया लेने, फलाना आ गया। जिसने गुरु धारण किया होता है वो फलाना, फिर गुरु का चेहरा लेके आ जाता है, फिर फलाना नहीं बोलता बंदा, फिर कहता गुरु जी आ गया, जबकि वो फलाना ही होता है, बस गुरु का रूप धारण करके आ जाता है। वही काल भगवान है, वही जमदूत हैं जो निगुरे होते हैं। उनको लेने के लिए कोई रिश्तेदार आ गया, कोई मरी हुई मासी आ गई, कोई मरा हुआ चाचा आ गया। और जिसने गुरु धारण कर रखा है उसने सारी उम्र ये आस लगाई कि मेरा गुरु मुझे लेने आएगा, लेने आएगा, लेने आएगा, ले आ गया, लेने आ गया, लेकिन वो गुरु नहीं है, वो भी काल भगवान ही है। क्योंकि गुरु देह है ही नहीं, ये काया गुरु है ही नहीं। कौन है काया? गुरु नहीं है तो काया है गुरु के कपड़े। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। ये कपड़े ना भी अगर कोई किसी को मारे तो भी एक दिन ये कपड़े जब पुराने होते हैं तो इसको आत्मा छोड़ देती है। क्या सब मारने पर ही मरते हैं क्या? सबकी गोली लगे तभी मौत होती है क्या? बैठे बैठे भी छोड़ जाते हैं कपड़ों को, पुराने हो गए। सब कपड़े क्या आप फट जाए तभी रिजेक्ट करते हो क्या? कुछ बिल्कुल सही होते हैं लेकिन इतने घिस चुके होते हैं कि आप कहते हैं नहीं अब ये बाण जुग ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो कपड़े हैं ये हमारे कपड़े, हमारा शरीर हम नहीं है। ये आदमी और औरत के कपड़े हैं। ये कपड़े लाल पीले काले कहाँ मिलते हैं? कहाँ से लेके आते हैं? शोरूम से। कोई बढ़िया वाले महंगे शोरूम से लेके आता, उसको छोटे मोटे पसंद ही नहीं आते। और कोई संडे मार्केट से ले आता है 50-50 रुपए की पैंटें कमीजें। पहनना तो दोनों ने कपड़ा ही है, लेकिन कपड़ा पहनने वाला कपड़ा नहीं हो जाएगा, वो हमेशा कपड़े से जुदा है, अलग है। कोई आदमी का कपड़ा पहन के आ गया, कोई औरत का कपड़ा पहन के आ गया। ये दोनों कपड़े कहाँ मिले? ये वाले आदमी और औरत वाले। जैसे हम कहीं शॉप पे जाते हैं, जी कोटी दे दो जी, वो पूछेगा लेडीज चाहिए कि जेंट्स। किसी को पास जाओ, जी पजामा चाहिए जी, पजामी लेडीज चाहिए कि जेंट्स। कुर्ता चाहिए जी, लेडीज का चाहिए जेंट्स का चाहिए। चश्मा चाहिए, लेडीज चाहिए कि जेंट्स। पर्स चाहिए, लेडीज चाहिए कि जेंट्स। दोनों कैटेगरी हैं। अब ये लेडीज और जेंट्स कपड़ा ये कहाँ मिला हमें? ये मिला हमें माँ के गर्भ में। वहां पे जाके हम इन कपड़े को धारण करते हैं। किसी ने लेडीज वाला कपड़ा धारण कर लिया, किसी ने जेंट्स वाला। अब अल्ट्रासाउंड करवाया, लेडीज वाला कपड़ा निकला तो हाय 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 कुड़ी हो गई, की करिए। और वही जीवात्मा अगर लड़के वाला कपड़ा पहन के आ गया तो क्या बात है, तालियां तालियां सब बजेगी। जबकि ना वो लड़की है ना वो लड़का है, ये तो कपड़े हैं। और जिसने ये कपड़े पहने हैं वो परमात्मा का जीव है। हम सब जीव हैं। आधों को लड़के का कपड़ा पहना दिया तो वो अपने आप को लड़का समझ रहे हैं, आधों को लड़की का कपड़ा पहना दिया तो वो लड़की समझ रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि ना मैं लड़का ना मैं लड़की, मैं एक जीवात्मा हूं। जब मैं लड़का और लड़की नहीं हूं तो भगवान राम क्या हुए? आदमी या औरत? भगवान राम आदमी है या औरत है? जीव हैं, जीवात्मा है, आदमी और औरत नहीं है। आदमी और औरत का तो शरीर धारण किया उन्होंने। अब लोगों को हजम नहीं होती ये बात, ऐसे कैसे हो सकता है? राम जी तो आदमी है। फिर तो भाई विष्णु जी को कछुआ बोलना पड़ेगा, क्योंकि कछुए का भी शरीर धारण किया विष्णु जी ने। फिर विष्णु जी को मछली भी बोलना पड़ेगा। क्यों केवल विष्णु जी को आदमी समझते हो? क्यों केवल कृष्ण जी को आदमी समझते हो? विष्णु जी ने तो वराह अवतार भी लिया जंगली सुअर का, लेकिन तुम एक बार भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा कि विष्णु जी इज इक्वल टू जंगली सुअर। कभी नहीं आएगा। तुम्हारे दिमाग में आएगा विष्णु जी इज इक्वल टू 4 हाथ वाले विष्णु जी शेषनाग पे लेटे हुए। तुम्हारे दिमाग में एक बार भी नहीं आएगा कि विष्णु जी इज इक्वल टू मछली।
उसको तुम सोच रहे हो ये तो लिया था छोड़ दिया, अरे भाई ये भी लिया ही था, छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। तो ना विष्णु जी कोई जंगली सुअर हैं, ना ही वो कोई मछली है, ना ही वो कोई कछुआ है, और ना ही वो कोई आदमी है। क्योंकि ये आदमी का भी चोला है, मानुष चोला। चोला धारण किया जाता है। चोले को क्या कहते हैं हिंदी में? चोले को बोलते हैं कपड़ा। कहते नहीं बाबे का चोला देखो, तो चोला क्या है? कपड़ा। इंसानी चोला जिसने भी धारण किया है वो एक जीव है। अब हमारे यहाँ क्या दिक्कत आ रही है हमारे धर्म में, कि हम चाहते तो हैं सबसे ऊंचा ज्ञान, लेकिन हम कपड़ों से ऊपर नहीं उठ पा रहे, हम चोलों से ऊपर नहीं उठ पा रहे। हम विष्णु जी को चोले के माध्यम से ही पाना चाहते हैं, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। जब तक हम उनके सत्य स्वरूप को नहीं जान पाए, जब तक हम उनकी सारी उम्र भी पूजा करते रहे, तब भी उनकी पूजा नहीं कर सकते हम। एक दिन भी हमने विष्णु जी की पूजा नहीं करी, एक दिन भी हमने कृष्ण जी की पूजा नहीं करी, चाहे सारी उम्र घंटियां बजाते रहे। तो किसकी पूजा करी हमने? किसकी? कपड़ों की। हमने कृष्ण जी के कपड़े पूज लिए सारी उम्र। जैसे मैं तो चला जाऊं यहां से और तुम मेरे इन कपड़ों की पूजा करते रहो सारी उम्र, और सोचो मैं तो नितिन दास की पूजा कर रहा हूं। नहीं कर रहे हो। इसी भ्रम को तोड़ना है। ये भ्रम है, ये भ्रम भूत सकल जग खाया। इसीलिए मुसलमान हमें काफिर बोलते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं बुतों की पूजा करना काफिरों का काम है, यानी शरीरों की पूजा करना काफिरों का काम है। अब ये तो उन्होंने बोल दिया। अब हमारे कृष्ण जी क्या बोलते हैं गीता में? कभी आपने पढ़ी है गीता? हाथ खड़े करो, किसी ने गीता पढ़ी है? 7वां अध्याय पढ़ो, उसमें क्या बोला है बिल्कुल स्पष्ट, कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि लोग हैं। अल्प बुद्धि होता है जिनकी बुद्धि कम होती है, जिनकी बुद्धि छोटी होती है लेकिन कम होती है, लेकिन कम से कम होती तो है, कम से कम होती तो है, चाहे कम होती है। मतलब जब तक तुम सत्य को नहीं जान पा रहे हो तब तक असत्य की पूजा कर रहे हो, फिर भी ठीक है। लाख गुना अच्छा है कि तुम दारू पी के पड़े रहो नाली के किनारे, या तुम कहीं चोरियां ठगियां करते फिरो, या तुम और कोई क्राइम करते रहो। उससे लाख गुना अच्छा है कि तुम कम से कम मूर्ति पूजा ही कर रहे हो, कम से कम तुम भगवान से डर तो रहे हो। तो तुम्हारा जीवन तो वो सुधार सकता है, वो ज्ञान, क्योंकि पवित्र ज्ञान है, तुम्हारे जीवन को पवित्र करेगा, लेकिन वो तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। जिस काम के लिए हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए, वो चीज मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक हमने भगवान के सत्य स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लिया।